भयानक अट्टहास गूंज रहे थे उस किले में। असराज, गुजू और भोकाल तीनों निकल पड़े हैं महाशक्तियां लाने, जिससे कि वे मेरा मुकाबला कर सके। मेरा यानी रक्त पिशाच चिकोता और कंडिसा के संयुक्त रूप। खलनायक, रक्त पिशाच, तू है खलनायक तो हम है महानायक। अश्वलोक के चंद्रवंशी नगर में अश्वमानव ने उस दिन देखा एक घोर आश्चर्य। उफ, ये क्या बला आ गया अश्वलोक में। कितना पारदर्शक है इसका जिस्म, जिस्म की एक एक नस दिखाई दे रही है। सो रहा था उस वक्त वो विशाल जीव। उस विशाल जीव के चारों ओर लग गया मानवों का मजमा। अश्वलोक से खदेड़ना होगा इसे। कहीं हिंसक हुआ तो अश्वलोक में हंगामा मचा सकता है ये। अपने प्रयासों में जुट गए अश्वमानव। चल उठ, भाग, जोर जोर से चलाओ इस पे भाले। विशाल जीव की नासिका में हुई तीव्र गुदगुदी और पट से खोल बैठा वो अपनी आंखें। भयानक जमाही लेते हुए उठ खड़ा हुआ वो विशाल जीव। अगले पल अश्वमानव में खलबली मचा दी उसने। तूने चुबोया था डायना की नासिका में अपना पाला। अश्वमानव का सिर धड़ से खींच लिया शैतान ने। होश उड़ गए थे अश्वमानव के वो दृश्य देख। वाह, अब तेरा खून एकत्रित होगा मेरे रक्त थैली में। डायना को अपनी रक्त थैली को लबालब करना है रक्त से। ड्रैंडाक के पारदर्शक जिस्म में दिखाई पड़ती रस थैली का एक अंश सुख होता चला गया। अपने खुखार जबड़े फाड़े ड्रैंडाक बड़ा सूंघी हुई। ये हमारे लोग आ रहे हैं, हमारा उससे बचाव पाए। जैसे तिनकों की बरसात हुई थी ड्रैंडॉक पर। ये असुमाना शायद शस्त्र फेंक रहे हैं मुझ पर इनका शस्त्र बड़े कच्चे हैं। एक भी चोट पहुंचाता नहीं लग रहा है मुझे। ड्रैंडॉक के पूंछ के घातक वार से कई अश्वमानव वही ढेर हो गए। रक्त से भरती चली जा रही थी ड्रैंडॉक की रक्त थैली को क्यों भरने में लगा था दरिंदा। सेनापति घोड़क के नेतृत्व में सूर्यवंशी नगर में चल रही थी उस वक्त पेटू प्रतियोगिता। वाह, एक से एक पेटू प्रतियोगी भाग ले रहे हैं इस प्रतियोगिता में। प्रतियोगिता का आनंद ले रही थीं विलक्षण अश्वमानव, अश्वराज की अर्धांगिनी और चिंतित नगर की राजकुमारी कुदुम विछुम्बी तथा अश्वराज की बहन घोड़ी लेखा भी। ओह भाविश्री, देखिए उसके उदर को। ऐसा लगता है कि संपूर्ण अश्वलोक ही समा जाएगा उसके उदर में। हा हा हा। अनोखी व मजेदार है अश्वलोक की ये प्रतियोगिता। नए सेनापति घोड़क ने प्रतियोगिता आरंभ करने की घोषणा की। आमंत्रित प्रतियोगियों, अश्व सम्राट महाअश्व अश्वराज एक आवश्यक राजकार्य के कारण प्रतियोगिता में अब केवल पुरस्कार वितरण के समय ही आ सकेंगे, किंतु इसी क्षण से प्रतियोगिता आरंभ की जाती है। और बस सेनापति का इतना कहना था कि पेटू टूट पड़े भोजन पर। एक थाल और लाओ। एक एक से कुछ नहीं होगा, एक साथ 5 थाल लाओ जने के। हा हा हा, यह प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। और तभी मच गया हंगामा, सनसनी, दहशत। खूब पेट भरकर भोजन कर दो ताकि डायना की रक्त थैली का एक भी कोना रिक्त न रह जाए। यह क्या बला आई? इसे देखकर
मेरी तो पाचन क्रिया में भूकंप आने लगे हैं। हतप्रभ होता सेनापति खुड़क भी। डायन डॉग, यह क्या बला है? उफ, कैसा अजीबोगरीब भयानक जीव है ये। घबराओ नहीं घोड़ी लेखा, अगर उन्होंने कोई गड़बड़ की तो हमारे सैनिक इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किंतु गड़बड़ करने ही तो वहां आया था डायन डॉग, एक खूनी गड़बड़ करने। बहुत रक्त होना पेटों में। हा, हा, हा। वह भयानक हंगामा देखकर दर्शकों में तो एक भी ना दिखा। डायन डॉग खून पीता है। मेरा खून तो खटमल और मच्छर पहले ही पी चुके, फिर भी भाग लेता हूँ। ओह! सेनापति घोड़क का आदेश पाकर सैनिक दौड़ पड़े उस हत्यारे की ओर। सेनापति सहित कई सैनिकों को अपनी भीषण टक्कर से उछाल दिया उस रक्त पिपासु ने। बेचारे पेटू एकाएक ही उठकर न भाग सके और दरिंदे ने फाड़ डाले उनके पेट। क्रोधाग्नि में धधक उठे राजकुमारी कुदुमचुम्बी के नेत्र। इस दैत्यजीवी के अंत के लिए अपनी जान पर खेलेगी राजकुमारी कुदुम। नहीं भाभी सी, उफ। कुदुमचुम्बी को रोकने को बड़ी राजकुमारी को रुक जाइए भाभी श्री, ऐसा दुस्साहस मत दिखाइए। उफ। ठोकर खाकर गिड़ी घोड़ी लेखा और आ पहुंचा सिर पर दरिंदा। वाह, खूबसूरती में बेजोड़ है ये अश्वस्त्री। नहीं, आह भाभी श्री। घोड़ी लेखा। रणचंडी सी बनी टूट पड़ी राजकुमारी कुदुमचुम्बी डायन डॉग पर। दुष्ट, अपने नापाक हाथ दूर रख कोमलती से। नहीं, आह भाभी श्री। डायन डॉग ने जकड़ लिया दोनों ही कोमलांगनियों को। खूबसूरत स्त्रियां अगर बहादुर भी हो तो मुझे बहुत पसंद आती है। हा, हा, हा। छोड़ दे दुष्ट शैतान, छोड़ दे मेरी भाभी श्री को। डायन डॉग ने अपने नुकीले दांत राजकुमारी घोड़ी लेखा की ओर बढ़ाए। नहीं, बचाओ, आह। घोड़ी लेखा। नहीं, बचाओ, आह। थाम ली गई इसी पल दुष्ट दरिंदे, खूनी पापी, वहशी और शैतान की कलाई। किसे ये हार बना रहा है तू अपना डायन डॉग? बाँछें खिल गई घोड़ी लेखा की, चमक गई राजकुमारी कुदुमचुम्बी भी। अश्वराज भैया। अश्वराज। ओ हिमायती, अश्वराज की कोहनी की चोट से तिलमिला गया डायन डॉग। अश्वराज, तू जो भी है, अब डायन डॉग पहले तेरा ही रक्त अपनी रक्त थैली में भरेगा। गिरने के साथ ही अश्वराज ने एक थाल को तीव्र गति के साथ डायन डॉग पर उछाल पड़ा। कई फंदों में बुरी तरह से जकड़ दिया अश्वराज ने उसे। उसके बाद अश्वराज जा चढ़ा अपने विलक्षण रथ पर और झटपट दौड़ पड़ा रथ। अब ये रथ तब रुकेगा डायन डॉग, जिसकी एक एक हड्डी टूट कर निकल जाएगी। चीखें गूंज उठी डायन डॉग की। अति विलक्षण थे उस पांचों ओर। गहरना बड़ी बड़ी काटेली झाड़ियों ने बुरी तरह छील डाला डायन डॉग को। गजब की थी उस गहरी खाई में उन पांचों की उड़ान। डायन डॉग, तेरा अंत आ गया अब। रक्त पिशाच तुझे जीवित न छोड़ेगा अश्वराज, उसके कहर से थर्रा उठेगा अश्वलोक। पहले रथ नीचे आया और फिर तीव्र गति के साथ जमीन पर
आ टकराया ड्रैंडॉक। खून से नहा गया ड्रैंडॉक। चिथड़े उड़ गए उसके जिस्म के। रथ के नीचे उतरा अश्वराज। कौन है रक्त पिशाच जिसका ये नाम ले रहा था? चीख उठा अश्ववट। बचो अश्वराज, बचो। वह वार इतना शक्तिशाली था कि अश्वराज को भी दिखाई पड़ गए दिन में तारे। उसकी थैली का खून पीता था मैं। ड्रैंडॉक को मारकर रक्त पिशाच से बैर मोल लिया है तूने अश्वराज। चौंक उठा अश्वराज। ओह, तो तू ही है रक्त पिशाच। देर सवेर तुझे ढूंढ ही लेता मैं, पर अच्छा किया जो तू खुद मेरे सामने चला आया। जिंदगी छीनने के लिए मौत को ही आना पड़ता है जिंदगी के पास अश्वराज, और मैं तेरी मौत हूँ। किंतु सावधान था अश्वराज। अश्वराज की निगाहों में तू एक दरिंदा है रक्त पिशाच, जो मासूम व निर्दोष अश्वों का रक्त पीता है। अश्वराज ने उछाल फेंका था उस मौत को। रक्त पिचास अत्यंत भयानक होता। संपूर्ण अश्वलोक में तहलका मचा दूंगा अश्वराज, किंतु तेरी मृत्यु के पश्चात। अश्वराज भी हो गया मुकाबले के लिए तैयार। तो फिर बढ़ आगे, कर मुझ पर वार। और यह क्या? तब फिर संभाल मुझे, ये आया मैं। बुरी तरह ठगा गया अश्वराज। ओह, इसका जिस्म तो वहीं रह गया और मुझ पर वार किया इसकी आत्मा ने। रक्त पिशाच की आत्मा ने अश्वराज का गला जकड़ लिया। अश्वराज, मौत का ऐसा रूप तूने पहले कभी न देखा होगा। यह देख रक्तांबर, अश्ववट, नीलकंठ, कालाखोर और अश्वशक्ति में रक्त पिशाच के जिस्म पर एक भरपूर टक्कर जड़ी। रक्त पिशाच के जिस्म के चिथड़े उड़ा देंगे हम पांचों मिलकर। चौंक उठा रक्त पिशाच। अश्वराज, तेरे अश्व बड़े वफादार है। मेरे बेजान जिस्म पर ही अपना क्रोध उतार रहे हैं। उफ! रक्त पिशाच की आत्मा का कसाव बढ़ता जा रहा था उसकी गर्दन पर। और तब महाबली, महाअश्व मानव, विलक्षण अश्वराज परिवर्तित हो गया एक इच्छाधारी रूप में। मेरी इच्छाधारी शक्ति ही मुझे इसकी पकड़ से निकाल सकती है। और तभी अश्वराज, शैतान को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। अश्वराज, अब मैं अश्वलोक में खुलकर तबाही मचा सकूंगा और तू मेरा कुछ न बिगाड़ सकेगा। चीख पड़ी राजकुमारी घोड़ी लेकर। अगले पर चीख निकल गई राजकुमारी कुदुम चुंबी के कंठ से भी। किंग कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा रह गया अश्वराज। उफ! अब अगर मैंने इस प्रहार किया तो वो प्रहार मेरी बहन के प्राण संकट में डाल देगा। अश्वराज, रोको उसे। तीव्र गति से दौड़ता चला गया रथ। मैं कल फिर आऊंगा अश्वराज, रोक सको तो रोक लेना मुझे। अश्ववट भी निकट आ पहुंचा। अश्वराज, जल्दी करो, रोकना होगा इस शैतान को। तभी वत्स अश्वराज, इस शैतान को रोक सकती है केवल एक शक्ति, जिसे तुम्हें हासिल करना होगा अति शीघ्र। अश्वराज ने कबूल किया इस सत्य को। ओह अश्वमणि,
आपने सत्य कहा अश्वमुनि। रक्त पिशाच का मुकाबला करने में मैं सचमुच असमर्थ हूँ। आप मुझे उस शक्ति के विषय में बताएं मुनिवर। विचित्र भाव आ गए थे अश्वमुनि के नेत्रों में, जिसे देख न सका था अश्वराज। सुनो वत्स, यहाँ से उत्तर की ओर लाल गुफा में मिलेगी तुम्हें वह शक्ति, कंटास्त्र। किंतु कंटास्त्र को तुम्हें कल रक्त पिशाच के आगमन से पूर्व ही लाना होगा, अन्यथा अश्वलोक की तबाही कल निश्चित है। नहीं, वह शक्ति कंठास्त्र मैं उस तबाही के पूर्व ही ले आऊंगा। तुम्हारी कुदुमचुम्बी भी तुम्हारे साथ चलेगी अश्वराज। कुदुमचुम्बी की जिद के आगे झुकना पड़ा अश्वराज को। उन्हीं दिनों पृथ्वी पर उतरा चिकोता। चिकी 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 आया चिकोता। पृथ्वी पर क्या इरादे थे? सूरज से ही बेहद शरीर दिखाई पड़ रहा था वह शैतान। चिकोता अपनी दुनिया बसाएगा पृथ्वी पर, आकाश और पाताल के बीच रहेगा अब चिकोता। नया रूप ढूंढ लिया चिकोता ने। चिकी 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 आया चिकोता, हा हा हा। चिकोता के पीछे चलती है जल की धारा। पृथ्वी पर बसाऊंगा अपना संसार, किंतु उससे पहले तुम मानवों की सफाई आवश्यक है पृथ्वी से। नजदीकी एक नगर से गुजरा चिकोता। तबाही दूर से ही आके दिखाई पड़ गई नागरिकों का। शैतान के पीछे पीछे चली आ रही है बाढ़, भागो वरना हम डूब जाएंगे इस बाढ़ में। बड़ी तीव्र गति के साथ उथल पुथल मचाकर गुजर गया चिकोता। सर्वशक्तिमान है चिकोता, हा हा हा। चिकी चिकी चिकी। तभी गूंज उठी वो ललकार। दुष्ट चिकोता, रोक दो तुम तबाही को। शब्द शक्तिधारक गोजो। मैं गोजो आदेश देता हूँ तुम्हें। गोजो। ललकार सुनकर रुक गया था चिकोता ने। तूफान का सामना करने की ताकत है तुझमें गोजो। कोई मानवता पर प्रहार करे तो गोजो परले को भी सामना कर सकता है दुष्ट चिकोता। चिकी चिकी चिकी, बहुत बहादुर है रे तू पृथ्वीवासी, हा हा हा। प्रलय का सामना तू भले ही कर ले, मगर ये चिकोता है जिसका सामना नहीं कर पाएगा तू, हा हा हा। मम्फट। ठीक पड़ा गोजो का नाम। तूफान आगे बढ़ा। मंकोट ले उड़ा गोजो को। अपना वार खाली जाते देख पलट कर आया चिकोता। चिकी चिकी, वास्तव में किसी बहादुर से ही पाला पड़ा है मेरा। चिकोता आ ही गया अपने असली रूप में। नीचे उतर आ गोजो, मुझसे युद्ध कर। गोजो मंकोट की पीठ से नीचे उतर आया। तुझे समाप्त करने के लिए मुझे नीचे तो आना ही पड़ेगा चिकोता। सावधान गोजो, चमत्कार कभी भी अपना रूप परिवर्तित कर सकता है। चिकोता वार करने को आगे बढ़ा। संहारक शक्ति से टकराकर इसका शस्त्र दो टुकड़ों में बदल जाएगा। कोई साधारण इंसान होता तो चिकोता के इस भयानक वार से कट जाता। जो इस संहारक शक्ति का एक अवसर जरूर चखाना। संहारक की इच्छा अवश्य पूर्ण होनी चाहिए। चिकी 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 आया चिकोता, हा हा हा। गोजो, न जाने किसी मिट्टी का बना है ये शैतान। संहारक शक्ति का सही नहीं हो सकता। इस
इसके लिए अभी गोजा के पास और भी परलेकारी शक्तियां मौजूद है संगारक। चिकोता पुनः तीव्र गति के साथ आया। मानवता के रक्षकों के दुश्मन का वार संभाल गोजो। तीसरी आंख, अपनी शक्ति दो मुझे। तीसरी आंख की प्रलयकारी शक्ति से भस्म हो गई वह तलवार। चिकोता ने युद्ध में छल का प्रयोग किया। गोजो मेरे इन बंधनों से न बच सकेगा। जलधाराओं से बांध दिया उसने गोजो को। बिजली का, अपनी शक्ति दो मुझे। मैं अपनी शक्ति से इन बंधनों को अभी काट डालूंगी गोजो। गोजो स्वतंत्र हो गया। बिजली का, मेरे जिस्म से बाहर निकलो और इस शैतान को उसकी सारी शैतानी बुला दो। अभी लोग गोजो। झपट पड़ी बिजली का चिकोता पर। चिकोता, बिजली का तेरी सारी धारों को सुखाकर तुझे भी रख के ढेर में बदल देगी। पर यह क्या? मेरी प्रलयंकारी जलधाराओं को सुखाने के लिए तुझे 7 जन्म भी कम पड़ेंगे बिजली का। गोजो, अब तुझ में हिम्मत हो तो आकर छुड़ा ले अपनी बिजली का शक्ति को मुझसे। बिजलिका को स्वतंत्र कर दो दुष्ट चिकोता। बेहद तीव्र जल की बौछार से दूर जा पड़ा गोजो। मंकोट तुरंत आ गया मदद के लिए। जल्दी कर, थाम दो मुझे। एक और संपूर्ण नगर संकट में था। मनकोट, अगर वो दुष्टा अपनी जल धाराओं के साथ नगर में पहुंच गया तो भीषण तबाही होगी, जान माल की। जलधाराओं को छोड़कर गायब हो गया। मनकोट, आईने से रोकना होगा, इसकी धाराओं का रुख पलटना होगा और शैतान के कैद से विजालिका को स्वतंत्र कराना होगा। प्रलय बढ़ रही थी नगर को ले जाने के लिए। नगर में दहशत फैल गई। मौत की केवल चंद ही कदम दूर। इस बार तो अब ईश्वर भी नहीं बचा। भागो भागो। निश्चित है नगर की तबाही और हम सबकी मृत्यु। माँ, नगर में इतना जल एकाएक कहाँ से आ गया? गुरु घंटाल की शक्ति से मैं इस बात का रुख मोड़ सकता हूँ। गोजो ने नगर को गुरु घंटाल की शक्ति का कवच पहना दिया। अब ये पानी नगर के आग से होकर गुजर जाएगा। नगर वासियों के लिए अद्भुत करिश्मा था ये तो गोजो है। गोजो ने बाल का रुख बदल दिया। सप्त शक्ति धारक गोजो का चमत्कार। जल की हर तीव्र वेग धारा को समुद्र की ओर ले जाना होगा। वे तीव्र वेग धाराएं समुद्र में विलीन होती चली गई। जो तुम वाकई श्रेष्ठ हो। आज सैकड़ों हाथ तुम्हारी सफलता की दुआओं के लिए होंगे। मंकोट, इन्हीं दुआओं के दम पर तो आज तक कायम है गोजो। टल गया वो संकट। गोजो बढ़ चला नगर की ओर। गोजो, आज तो तूने इस नगर को बचा लिया, लेकिन कल ऐसी भयानक प्रलय मचाऊंगा कि तेरी भी रूह थर्रा उठेगी। गोजो, मुझे इस शैतान की कैद से स्वतंत्र करो। बिजालिका के सिर्फ वाक्य ही गूंजते रह गए गोजो के कानों में। बिजलिका को स्वतंत्र कर दो दुष्ट। और तभी चिकोता के विषय में पता चलते ही मुझे आना पड़ा गोजो। महर्षि तत्मुखी अत्यंत गंभीर थे। गोजो, कल भी चिकोता से मुकाबला आसान न होगा। सैकड़ों लाशें गिराता बहाता चला जाएगा चिकोता। बिजालिका भी उसकी कैद में महर्षि। रहस्यमय संसार था उस वक्त महर्षि की आंखों में, जिसे देख न सका था गोजो। चिकोता को समाप्त करने के लिए तुम्हें प्राप्त करनी होगी शक्ति गुगली, वह भी अति शीघ्र। मैं वो शक्ति प्राप्त करूंगा महर्षि, अति शीघ्र। मंकोट पर सवार उड़ चला गोजो। मंकोट, मुझे अति शीघ्र पहुंचना है।
शक्ति सुवारनी तक। संपूर्ण शक्ति लगा दूंगा मैं वहां तक शीघ्र पहुंचने के लिए गोजो। विकास नगर। आतंक और भय फैला दिया उन अजीबोगरीब आकृतियों ने। विकास नगर में कैसी विचित्र आकृतियां दिखाई दे रही हैं। अनायास ही उन आकृतियों से कूद पड़े कुछ दैत्यकारी सरीसृप। पृथ्वी पर दैत्य सरीसृपों ने नगर में खलबली मचा दी। बचाओ विशाल सरीसृपों से बचने के लिए भाग पड़ी विकास नगर की प्रजा। मुश्किल लग रहा है। सदियों से भूखे लग रहे थे सरीसृप। उस समय महल में राजा विकास मोहन के साथ विकास नगर विकास की योजनाएं बनाने में सहयोग दे रहे थे महाबली भूकाल, सम्मोहन सम्राट सुतान और तुरीन। भूकाल, सुतान, तुरीन आपातकाल के लिए एक भूमिगत विशाल बंकर बनकर तैयार हो चुका है। मैं चाहता हूं तुम तीनों भी एक बार उसे अवश्य देख लो। किंतु उससे पहले कि जवाब में कोई कुछ कह पाए, भरभरा कर गिर पड़ी महल की उस शानदार कक्ष की एक दीवार। भूकाल, ये क्या बना है? दैत्य सरीसृप। तुरीन ने एक पल का भी विलंब न किया। चल कपाला। तुरीन ने ही किया उस दैत्य सरीसृप पर प्रथम वार। अच्छा हुआ तुम मैंने यही चला आया शैतान। कपाला ने भी अपने पंजों से कुछ लाल लकीरें खींच दी दैत्य के बदन पर। क्रोधित सरीसृप ने उछाल फेंका तुरीन और कपाला को। भूकाल ग्रह देख कोई खरोश तक तुम्हें नहीं छू पाएगी तुरीन। भूकाल ने लपक लिया तुरीन को और तुरीन को नीचे उतारकर भूकाल ने लगा एक अद्भुत छलांग और जय महागुरु भूकाल। आक्रमण से घबराकर सरीसृप ने अपना विशाल सिर बाहर खींच लिया और अब चला सम्मोहन सम्राट सुतान का सम्मोहिनी जादू। भूकाल, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक मजेदार जंग। सुतान के सम्मोहिनी जादू में फंसकर रह गया वो सरीसृप। देखा भूकाल, अगले लग है एक अन्य सरीसृप से। दुश्मन को परास्त करना कोई तुमसे सीखे सुतान। जबकि हकीकत में दृश्य यह था। भूकाल, सुतान, तुरीन, आज तुमने एक बार फिर अपनी महानता सिद्ध कर दी। और तभी गजब हो गया महाराज, नगर में और भी कई दैत्य सरीसृपों ने हंगामा मचा रखा है। एक रथ पर तुरंत वे सभी नगर में पहुंचे। यकायक कहां से प्रकट हो गए ये सरीसृप? भूकाल, अगर शीघ्र कुछ न किया तो ये शैतान संपूर्ण विकास नगर को मर गई वो लाशों की देवी बदल देंगे। उनको नियंत्रित करना मुश्किल है भूकाल। कुछ भी हो, इन दैत्य सरीसृपों से इन मासूम नागरिकों की रक्षा तो करनी ही होगी। तुरीन भी तैयार है भूकाल, अपनी कपाला के साथ। भूकाल अति व्यग्रता के साथ राजा विकास मोहन से मुखातिब हुआ। महाराज, नागरिकों की सुरक्षा के लिए आप अपने नागरिकों को तुरंत इस आपातकालीन बंकर में ले जाएं और हम निपटने की चेष्टा करते हैं इन भयानक सरीसृपों से। जल्दी आओ भूकाल। चल कपाला। सैनिकों ने संपूर्ण नगर में आपातकाल की घोषणा कर दी। वो भाग पड़े भूमिगत उस विशाल वो बेहद मजबूत बंकर की ओर। जल्दी करो, जल्दी करो।
इतना विशाल बंकर था कि एक संपूर्ण विकास नगर की स्थापना हो सकती थी वहां। न जाने कब तक रहना पड़े इस बंकर में। विकास नगर की धरती पर अब केवल रह गए थे यही 4 मानव। तुरीन, सुल्तान, मेरे और नहीं खुद ही लड़ो आपस में। और जय महागुरु भोपाल। दरिंदों, काट डालेगा भोपाल तुम्हें। ओ नहीं, वहीं का वही रह गया दैत्य सरीसृप का जबड़ा। पीछे हट जाइए महाराज, पीछे हट जाइए। इधर तीनों जाबाज जुटे थे उस संकट का सामना करने के लिए, और उधर राजमहल में प्रकट हुई उस खौफनाक आकृति ने सनसनी मचा दी थी। राजकुमारी श्वेता मोहन मेरे कब्जे में है। राजकुमारी श्वेता उस शैतान के कब्जे में है। ये शैतान बचना नहीं चाहिए। वार करने के लिए आगे बढ़ा सैनिक, और एकाएक ही सबके साथ खेलते चले गए उस शैतान के भीतर। ये क्या? हम इस शैतान के जिस्म के आर पार निकल आए। उधर एकाएक ही सभी सरीसृप आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गए। सुल्तान उस वक्त ले रहा था उस सरीसृप की सवारी का आनंद। चलो भोकाल के पास चलो। कि तभी दंग था सुल्तान। मेरी समस्त अस्थियां हिलाकर कहाँ गायब हो गए कमबख्त। चौंक पड़े भोकाल और विकास मोहन। कहाँ चले गए सबके सब दैत्य सरीसृप? आश्चर्य, दैत्य सरीसृपों के गायब हो जाने से शुतान और तुरिन भी चकित हैं। हाय मेरी कमर। भोकाल, लगता है सारे सरीसृप मेरे सम्मोहन से डरकर भाग गए। अजीब रहस्य है शुतान। भोकाल, कहीं इसमें किसी की चाल तो नहीं? अभी तो मैं खुद हैरान हूं तुरिन, किंतु मुझे लग रहा है कोई षड्यंत्र जन्म ले चुका है विकास नगर में। क्या है वो षड्यंत्र? क्या है वो षड्यंत्र? और तभी प्रकट हो गया शैतान श्वेता के साथ। भोकाल, सुल्तान चाचा, बचाइए हमें इस शैतान से। श्वेता मेरी बच्ची। श्वेता। सर्वप्रथम तुरीन ही लपक पड़ी शैतान की ओर। मासूम श्वेता को छोड़कर मुझसे युद्ध कर शैतान। समा गई तुरीन उस राक्षस के भीतर। तुरीन का संकट देख न सकी कपाला और टूट पड़ी दुश्मन पर, लेकिन कपाला भी समा गया राक्षस के अंदर। तेरे बिना अधूरी है। पीड़ा से छटपटाते राजा विकास मोहन जैसे अपने होश और हवासी खो बैठे। मैं आ रहा हूँ मेरी बच्ची, मैं आ रहा हूँ। ठहरिए महाराज। भोकाल ने थाम ली थी विकास मोहन की कलाई।
किंतु सुल्तान का सम्मोहन भी न चला उस पर। ना चलेगा तेरा सम्मोहन। आज सुबह आईने में अवश्य अपना ही चेहरा देखा होगा मैंने। असफलता पर असफलता मिल रही है। पिताश्री, सुल्तान चाचा, भोपाल चाचा। नन्ही की करुण पुकार सुन भोकाल के नेत्रों में धधक उठी ज्वाला। गंडी सा भोकाल बुरी गत बनाएगा तेरी। छोड़ दे श्वेता को। तुझमें हिम्मत हो तो आकर छुड़ा ले भोकाल। गंडीसा की ललकार और मासूम श्वेता की चीखों ने दीवाना कर दिया भोकाल को। गंडीसा। उसने गंडीसा पर छलांग लगाई, लेकिन यह क्या? भोकाल चाचा। गंडीसा के शरीर के पार जाकर घिरा हुआ। भोकाल की तलवार भी कोई करामत ना दिखा सकी। अपनी व्यवस्था पर अपने होठ चबाकर रह गया महाबली। ओह, मैं इस राक्षस की कैद से मासूम श्वेता को कैसे छुड़ा पाऊंगा? और तुरिन का क्या हुआ होगा? फिर सहसा धूल के विशाल गुब्बार में बदल गया गंडीसा। भोकाल चाचा, सुल्तान चाचा, पिताश्री। गायब हो गया गंडीसा। कूदती रह गई केवल मासूम श्वेता की चीख। भोकाल चाचा, सुल्तान चाचा, पिताश्री। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, श्वेता, मेरी बच्ची। लड़खड़ा कर गिर पड़े विकास मोहन। हम अपनी बच्ची को शैतान के पंजों से न छुड़ा सके भोकाल। धिक्कार है हम पर। उठिए महाराज, उठिए। आपकी श्वेता को भोकाल आपके सामने सही सलामत लाकर खड़े कर देगा। भोकाल। तांत्रिक टिल्लू। गंडीसा से कल भी न जीत पाओगे तुम पुत्र भोकाल। लेकिन क्यों तांत्रिक टिल्लू? क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है महाशक्ति ढोकला। महाशक्ति ढोकला क्या है? विचित्र अंदाज में सिकुड़ गए टिल्लू के नेत्र। महाशक्ति ढोकला प्रलय है। महाशक्ति ढोकला के बिना तुम विकास नगर पर आई विपत्ति से छुटकारा नहीं पा सकती भोकाल। विकास नगर की भलाई, तुरीन और श्वेता की वापसी के लिए तुम्हें उसे प्राप्त करना ही होगा। दृढ़ फैसला कर लिया भोकाल ने। सुल्तान, मेरे लौटने तक तुम महाराज व विकास नगर का ध्यान रखोगे। मैं अतिशीघ्र वह शक्ति प्राप्त करके लौटूंगा। विकास नगर पर संकट नगर आया होता तो सुल्तान भी चलता तुम्हारे साथ। टिल्लू से महाशक्ति ढोकला का पता लेकर भोकाल निकल पड़ा शक्ति लाने। कल गंडीसा की प्रतीक्षा मैं विकास नगर में ही करूंगा टिल्लू, महाशक्ति ढोकला के साथ। भयानक अट्टहास गूंज रहे थे उस किले में। असराज, गोजो और भोकाल तीनों निकल पड़े हैं महाशक्तियां लाने, जिससे कि वे मेरा मुकाबला कर सके। मेरा यानी रक्त पिशाच चिकोता और गंडीसा के संयुक्त रूप। राजकुमारी घोड़ी लेखा, बुजालिका, तुरिन, कपाला और नन्ही राजकुमारी श्वेता की ओर देखती खलनायक के मोटे और भद्दे होठों पर उभर आई एक जहरीली मुस्कान। महाशक्ति खड़गा को प्राप्त करेगा खलनायक, कोई नहीं रोक सकेगा मुझे। खलनायक का सामना न कर सकेंगे अश्वराज, गोजो और भोकाल मिलकर भी। अश्वराज से परिचित नहीं है तू अभी दुष्ट खलनायक। तेरी मृत्यु अश्वराज के ही हाथों होगी। खुद महाशक्ति है गोजो, तू अपने नापाक इरादों में कभी सफल न हो पाएगा खलनायक। भोकाल चाचा की तलवार ही तुझे मौत के घाट उतारेगी दुष्ट शैतान।
महाशक्तिकरण का क्या है? ये शैतान क्या करेगा उससे? तुरीन, तुम कुछ ना कहोगी। तुरीन कहेगी नहीं खलनायक, करेगी तेरे लिए चिता का इंतजाम। आनंद आ गया ये सुनकर। तुरीन, चिता के लिए जरूरत होगी मेरी लाश की। पहले तुझे उसका इंतजाम करना पड़ेगा। अश्वराज आप पहुंचा उस स्थान पर जहां उसे प्राप्त होनी थी शक्ति कंठास्त्र। यहाँ मिलेगी मुझे शक्ति कंठास्त्र। अश्वराज, इस स्थान पर बहुत ही सोच विचार कर कदम उठाना होगा। न जाने कब कौन सा संकट सिर उठा ले। अश्ववाट ने सावधान किया उसे। यहाँ से कंठास्त्र लेने मैं अकेले जाऊंगा, तो मेरी प्रतीक्षा करना। आगे बढ़ चला अश्वराज। यहाँ कहाँ होगा इन नागमुखियों के बीच कंठास्त्र? कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि फट गया उनमें से एक ज्वालामुखी। उफ, ये क्या? आश्चर्य से फैलती चली गई अश्वराज की आंखें। आग मुख से कैसे विचित्र आकृति जन्म ले रही है। अश्वराज के ठीक सामने उतर आई वो आकृति। यहाँ कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत कैसे की अश्वमानव? यहाँ कदम रखने वाले का दुर्भाग्य बन जाती है मृत्यु। अश्वराज को मृत्यु के भय नहीं, लेकिन तुम कौन हो? कौड़ बंद, तेरा दुर्भाग्य। पांचों देख रहे थे आरंभ हो चुकी उस जंग को। नागमुखियों के कारण ही अश्वराज ने हमें यहाँ रुकने पर विवश कर दिया है। अश्वराज ही जीतेगा रक्तांबर। अश्वराज की राह को आग रखी तो क्या सैकड़ों ज्वालामुखी भी मिलकर नहीं रोक सकते। घोड़चंद ने कहरनाक अंदाज में जकड़ ली अश्वराज की गर्दन और तुझे अपने साथ ही आगमुखी में ले जाऊंगा अश्वराज। अश्वलोक वापस नहीं पहुंच पाएगा अब तू। समय व्यर्थ होता लग रहा था अश्वराज को। परिवर्तित हो गया वो अपने महाबली महाअश्व मानव महानायक इच्छाधारी रूप में। घोड़बंद, तू मेरा दुर्भाग्य नहीं, मैं तेरा दुर्भाग्य हूँ। बाहर आ गई अश्वराज की तलवार। तुझसे युद्ध करने का समय नहीं है घोड़बंद, पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया है तूने। घोड़चंद का सिर तो वापस आ जुड़ा। अश्वराज, मैंने कहा था ना कि यहाँ कदम रखने वाले का दुर्भाग्य बन जाता हूँ मैं। घोड़चंद ने किया प्रलयंकारी वार। अश्वराज की इच्छाधारी शक्ति भी काम न आई। तुझसे निपटने के लिए मुझे प्रयोग करना पड़ेगा एक और शक्ति का, और वो शक्ति है अश्वमणि। ठीक इसी पल घोड़चंद्र प्रहार करने के लिए बढ़ा। अश्वराज ने अश्वमणि से छुआई अपनी तलवार। इसे देख ले घोड़बंद, ये किरणें बनेंगी तेरी मौत। अश्वमणि। अगले पल जैसे अंगारे लिपट गए घोड़चंद पे। मौत की गोद में निद्रा मग्न हो गया घोड़चंद। लेकिन वहां तो चप्पे चप्पे पर फैली थी मौत। ओह, फिर फटा एक आंखमुखी। फिर आया एक शैतान। कंठास्त्र प्राप्त करने के लिए मैं तेरे जैसी सैकड़ों मौतों से टकरा जाऊंगा।